मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश हो चुका है। गुजरात से भी बड़ा मध्य प्रदेश का बजट क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का जिक्र करें या फिर किसी और सेक्टर का, हर सेक्टर में इस बार मध्य प्रदेश के बजट में बड़ा जो फंड है वो दिया गया है। सबसे ज्यादा 17% बजट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 31% की बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए लगभग 12% यहां पर दिया गया है। स्वास्थ्य को 12% दिया गया है, ग्रामीण विकास को 12%। शिक्षा के क्षेत्र के लिए 11% आवंटन किया गया है। कृषि पर लगभग 9% बजट खर्च होगा। सामाजिक क्षेत्र को 6% का प्रावधान किया गया है। पेंशन, ब्याज और ऋण भुगतान के लिए भी 7% दिया गया है। रोजगार पर सिर्फ 1% बजट खर्च किया गया है। संस्कृति क्षेत्र को 0.4% की बजट मिला है। तो किस डिपार्टमेंट को, किस विभाग को कितना बजट दिया गया है वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन चलिए अब आपको 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज्ञान से ये मध्य प्रदेश कैसे विकसित बनेगा और सरकार का विजन इस बार के बजट में क्या नजर आया है। राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है, ये हम लगातार आपको कल से बता रहे हैं। किसानों को बोनस मिलने वाला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि किसानों को कैसे सशक्त किया जाएगा। दूध उत्पादन को लेकर भी इसमें घोषणाएं की गई है, उससे भी सीधा फायदा जो किसानों को होता हुआ नजर आने वाला है। 3 योजनाओं से लाडली बहनों को जोड़ने का काम किया जाएगा। जो केंद्र की योजनाएं चल रही है उनसे जोड़ा जाएगा और लाडली बहनों को सीधे बेनिफिट देने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। उद्योगों के लिए सब्सिडी का ऐलान इस बार के बजट में किया गया है, ताकि जो नए युवा उद्योग धंधे में जाना चाह रहे हैं, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको भी फायदा होता हुआ नजर आने वाला है। लगभग 3,250 करोड़ रुपए जो है वो इंसेंटिव के तौर पर उद्योगों को देने का ऐलान सरकार इस बार के बजट में कर चुकी है। यानी समझा जा सकता है कि लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, वो ये कह रही है कि युवाओं को नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने का काम हो रहा है। तो फिर उस पर काम होता हुआ दिखाई भी देता है। चलिए अब आपको 5 बड़ी बातें बता देते हैं कि इस बार का बजट कैसा है। उन 5 बड़ी बातों से आप बजट को समझ सकते हैं। पहली बड़ी बात क्या रखी है? पहली बार निजीकरण के लिए पॉलिसी पैसे अब काम के बाद दिए जाएंगे, यानी ये समझा जा सकता है कि इस पर फोकस किया गया है। दूसरी बड़ी बात क्या रहने वाली है? लाडली बहना के पैसे नहीं बढ़ेंगे, उन्हीं की राशि से बीमा पेंशन उनके लिए लागू की जा रही है। इससे इतर तीसरी बड़ी बात का जिक्र कर लेते हैं। फिर रोडवेज अब नए नाम से चलने वाली है। राज्य परिवहन सेवा जो है वो अब चलाई जाएगी और नए नाम से उसे चलाया जाएगा। चौथी बड़ी बात क्या है? कर्मचारियों के लिए 10 साल बाद HRA 15% किया गया है। यूपीएस के लिए कमेटी बनाई जाएगी और फिर HRA को यहां पर बढ़ाया गया और सीधे लगभग इससे 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होता हुआ नजर आने वाला है। फ्रीबीज का जिक्र कर लेते हैं। 5वीं बड़ी बात, सब्सिडी पर 37% खर्च हो रहा है। 1.50 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा, यानी बजट का 37% जो है वो फ्रीबीज पर होगा, सब्सिडी पर होने वाला है। उससे सीधा फायदा लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च का नजर आने वाला है। तो ये वो बड़ी बड़ी बातें हैं जिससे आप बजट को समझ पा रहे हैं। समझ में आपको आ रहा होगा कि कैसे इस बार का बजट आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना लगातार विधानसभा कवर भी कर रही हैं और कल के बजट को उन्होंने बहुत करीब से देखा। नेताओं के जो रिएक्शंस हैं वो भी उन्होंने लिए। किस तरह से देखा जाए रंजना इस बजट को आम लोगों के लिए, आम मतदाताओं की झोली में क्या इस बार के बजट में बहुत कुछ जाता हुआ नजर आया है? देखिए दीपेश, जिस तरीके से बजट आया है, लगातार इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट होगा। तो जैसे ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट ज़्यादा होगा और बीते सालों के मुकाबले ज़्यादा होगा, तो 15% ज़्यादा बजट है। और जैसा आपने जिक्र किया कि क्या आम जनता के लिए ये बजट उनकी झोली में जाता हुआ दिख रहा है, तो देखिए अलग अलग विभाग जो कि जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जनता के विकास के लिए जो योजनाएँ तैयार कर रहे हैं, ऐसे में अगर 2 से 3 विभागों
विभागों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी विभागों का जो बजट है बीते सालों के मुकाबले इस बार बड़ा हुआ है। तो ऐसे में जन कल्याण के लिए जो योजनाएं सरकार की तरफ से उनका खाका तैयार किया गया है तो उनको जमीनी रूप पर सफल करने के लिए ये बजट बहुत पर्याप्त है। और ऐसे में अगर जनप्रतिनिधि काम करना चाहते हैं तो ऐसे में जनता के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी ये बजट रहने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका जिक्र इस बजट में किया गया है, क्योंकि 20 ऐसे बिंदु हैं दीपेश जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आगे डालेंगे अगर इस पर सही तरीके से काम किया गया तो। क्योंकि ये भी कहा गया है कि इस बार जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी 7.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं जिनके वेतन भत्तों का, यानी जो भी उनको अलग अलग भत्ते मिलते हैं उनको 7वें वेतन मान से जोड़ा जाएगा। और ऐसे में अगर उनको इससे जोड़ा जाएगा, 13 साल बाद ऐसा हो रहा है, तो प्रदेश भर के 7.5 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और ये बहुत ज्यादा सैलरी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। रंजना, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन सियासत जो है वो इस बात पर मध्य प्रदेश में होती हुई इस बजट सत्र के दौरान बहुत ज्यादा नजर आई कि कर्ज सरकार पर बहुत ज्यादा है। लेकिन मध्य प्रदेश एक इकलौता राज्य नहीं है, उससे कहीं ना कहीं अब जुड़े हुए कई ऐसे राज्य हैं, वहां पर भी कर्ज की स्थितियां देखने को मिली है। कई राज्य तो ऐसे भी हैं जहां बजट से ज्यादा कर्ज है। चलिए आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस राज्य पर का बजट कितना है और उस राज्य पर कर्ज कितना है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां पर 8.20 लाख करोड़ रुपए बजट है, लेकिन उस राज्य का कर्ज है 7.207। महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं तो जहां पर 7.20 लाख करोड़ रुपए बजट है और उसका कर्ज है 9.30 लाख करोड़ रुपए। बजट से ज्यादा कर्ज महाराष्ट्र में है। राजस्थान में 5.37 लाख करोड़ रुपए बजट है, लेकिन राजस्थान का कर्ज कितना है? 7.26 लाख करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश का जिक्र कर लीजिए, जहां सियासत को रखी है, वहां 4.21 लाख करोड़ रुपए बजट की राशि है और 4.21 लाख रुपए यहां पर कर्ज की भी राशि है। यानी आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश में जितनी बजट की राशि है उतनी ही मध्य प्रदेश पे कर्ज की राशि है और इसी पर कहीं ना कहीं सियासत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरे राज्य हैं वहां ज्यादा है। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, जहां लगातार सियासत होती है, वहां 3.89 लाख करोड़ रुपए बजट की राशि है, मगर उससे लगभग डबल से ज्यादा जो कर्ज है वो दिखाई देता है। 7.06 लाख करोड़ रुपए यहां कर्ज है। गुजरात 3.70 लाख करोड़ रुपए बजट है और 3.77 लाख करोड़ रुपए वहां कर्ज की राशि। बिहार देख लीजिए, 3.16 लाख करोड़ रुपए कर्ज है, माफ कीजिएगा बजट है, और 3.32 लाख करोड़ रुपए वहां का कर्ज नजर आता है। छत्तीसगढ़ 1.65 लाख करोड़ रुपए बजट है और 0.82 लाख करोड़ रुपए यहां कर्ज है। अब झारखंड और छत्तीसगढ़ यहां कर्ज कम है और बजट की राशि भी चूंकि छोटे राज्य के लिहाज से कम नजर आती है। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है, रंजना से अब हम जिक्र कर लेते हैं। रंजना, हमने कई ऐसे स्टेट का जिक्र भी किया जहां बजट की राशि से ज्यादा कर्ज का बोझ है और मध्य प्रदेश में लगभग दोनों बराबर हैं, लेकिन इस पर सियासत आखिर किस तरह से देखने को मिली? और ये कोई पहली बार नहीं है कि कर्ज मध्य प्रदेश में भी है, पहले भी होता रहा कर्ज। लगातार अब कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज करा रही है, कर्ज की पोटली लेकर भी विधानसभा पहुंची थी। क्या कुछ अब राजनीतिक हलचल अब इसको देखकर देखने को मिल रही है? देखिए दीपेश, आपने जिक्र किया और अलग अलग राज्यों की जो स्थितियां हैं वो भी आपने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बताने की कोशिश की है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर सियासत की बात कर ली जाए तो विधानसभा में कांग्रेस लगातार इसी बात को लेकर अग्रेसिव रही है, आक्रामक रही है सरकार के ऊपर कि बजट पेश कर रही है सरकार, बजट पेश किया है उन्होंने, लेकिन बजट पेश करने से 2 दिन पहले ही करोड़ों का जो कर्जा है वो सरकार ने लिया था। तो विपक्ष का काम है सरकार को घेरने का और तमाम मुद्दों को लेकर वो घेरती रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी ये जवाब दिया गया है कि जनता का विकास करना है और हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है और ये कर्ज निवेश के लिए लिया गया है और इसे जल्द से जल्द जो किश्त है उनके जरिए चुका दिया जाएगा। यानी जनता का विकास करना है तो उसके लिए कर्ज जरूर लेना होगा, लेकिन अगर किसी राज्य की स्थिति बहुत अच्छी है तो उसे कर्ज मिलने में किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन विपक्ष अब इस बात को लेकर लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि हर एक व्यक्ति पर करीब 50,000 से ज्यादा का कर्ज है और जो सरकार है वो विकास की बात कर रही है।
कर्ज सिर्फ में ये डूबी कहती हुई नजर आ सरकार रही है, कैसे बल्कि यह तक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विकास की योजनाओं पर यह पैसा खर्च हो रहा है और अगर हमें जरूरत लगी विकास के लिए तो हम और कर्ज लेते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।